आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अब तक हम सबों को संभाल के रखा, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और आप सबों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीष देवे और परमेश्वर की दया आप पर और आपके परिवार पर स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 60 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के साथ फहराया जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियो, यहाँ पर भजनकार दाऊद यहाँ पर 4 पद में कहता है कि परमेश्वर अपने प्रजा को एक झंडा को दिया गया है और उस झंडा की विशेषता है कि वह झंडा सच्चाई के साथ फहराया जाए। प्रियो, आज भारत देश में 15 अगस्त है। आज लोग सारे स्थानों में झंडा को फहराया जा रहा है कि हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा को यह सिखा रहा है कि एक झंडा है जिसको हम सबों को सच्चाई के साथ फहराना है। वह झंडा कौन है? वह झंडा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आप यदि निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 8 पद से लेकर उसका 16 पद तक पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मालूम चलेगा कि अमालेकी लोग जब इस्राएलियों के साथ में जब उनका युद्ध हो रहा था और मूसा पहाड़ की चोटी पर जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो मूसा के प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर इस्राएलियों को अमालेकियों से जयवंत किया। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में 15 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। मूल भाषा में इसका अर्थ होता है यहोवा मेरा झंडा है। मतलब जब मूसा वहां पर शत्रु की सेना से जब यहोशू का सेना जब युद्ध में विजय को प्राप्त किया, तो मूसा जो पहाड़ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मूसा वहां पर कहता है कि परमेश्वर यहोवा निस्सी जो जय का झंडा है हमको विजयी किया है। अर्थात मूसा का सेना या यहोशू का सेना जब युद्ध में विजयी हो गया, तब मूसा उस पहाड़ की चोटी पर एक झंडा को खड़ा किया है। वह झंडा है जय का झंडा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं एक युद्ध में हैं। इस युद्ध में परमेश्वर ही है जो आपको और मुझको विजयी करेगा। तो परमेश्वर आपको और मुझको विजयी करेगा तो आपका और मेरा कर्तव्य हो जाए कि आप और मैं यहोवा परमेश्वर के नाम को सच्चाई के साथ ऊंचा उठाने वाले हो जाए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमको झंडा दिया है, अर्थात जय का झंडा। उस जय के झंडे को आपको और मुझको सच्चाई के साथ फहराने की आवश्यकता है और उस झंडे को ऊंचा उठाने की आपको और मुझको आवश्यकता है। वह झंडा प्रभु यीशु मसीह है। स्वयं मूसा कहता है यहोवा मेरा झंडा है। मूसा को मालूम चल गया कि वो झंडा कोई और नहीं है, वे झंडा मेरा परमेश्वर है, वे झंडा मेरा उद्धारकर्ता यीशु है। इसलिए मूसा उस पहाड़ की चोटी पर उस झंडे को सच्चाई के साथ फहराया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको और मुझको जिस यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, वही यीशु मसीह आपको और मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसी उद्धारकर्ता परमेश्वर के झंडे को आप और मैं ऊंचा उठा के रखने वाले हो जाए और उस झंडे का अर्थात यीशु का आदर सम्मान करते हुए हम मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाले हो जाए। हम प्रार्थना करने वाले हो जाए हमारे देश के लिए। जैसा कि हमारे देश में झंडा आज फहराया गया है, वैसा मसीह का झंडा हर एक स्थान में सच्चाई के साथ फहराया जाए, ताकि नाश होने वाली आत्माएं यीशु के नाम से बचाया जाए और वे हमारे समान एक दिन स्वर्ग राज्य के वारिस होने पाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए मेरे साथ में मिलकर हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की दिन आपके पास में आते हैं। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर आपने हम सबों को बातचीत किया। प्रभु
हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों की सहायता करें। हम स्वामी कलीसिया हम सब प्रभु मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे हिंदुस्तान के लिए प्रभु, हमारे हिंदुस्तान पर आपके आशीष होने पाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परमेश्वर आपके आशीष का हाथ हमारे देश में होने पाए। हमारे देश के ऊपर में काम करने वाले सारे अंधकार की शक्तियां, उनका प्रभाव यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं मालिका, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विधायक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। देश को चलाने वाले उन हर एक अधिकारियों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक को बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करे, हर एक पर आपके आशीर्वाद होने पाए, हर एक पर आपकी अनुग्रह स्वर्ग से प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक को स्वामी और भी आशीष दे, ताकि हर एक लोग और भी स्वामी ईमानदारी के साथ हालेलुया देश को चला सके। ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा यीशु के नाम से परमेश्वर। हम अपने देश को आशीष देते हैं। देश के पिता हर एक नागरिकों पर आपके आशीष का हाथ होने पाए, हर एक परमेश्वर पिता भाई बहनों पर आपकी महिमा प्रकट होने पाए, हर एक बच्चों पर भी आपकी दया स्वर्ग से प्रकट होने पाए। भारत देश के सारे कलीसियाओं पर, सारे पासवान पर, सारे विश्वासियों पर परमेश्वर आपकी दया स्वर्ग से प्रकट होने के लिए सहायता प्रदान कीजिएगा। यीशु के नाम से परमेश्वर हम अपने देश को आशीष देते हैं। परमेश्वर पिता वचन सुनने वाले सारे भाई बहनों को आपने आशीष दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं